तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोटापे के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो बड़ी तेज़ी से उभर कर आ रही है और हमारी लाइफ में कब आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता। जब तक कि कोई ये ना बोले कि भाई तेरा वज़न बढ़ गया है या तू मोटा हो रहा है, तब जाकर हम उसे नोटिस करते हैं और उसे कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या तो हम अपना खाना कम कर देंगे या कोई जिम जॉइन कर लेंगे या फिर टीवी एडवर्टाइज पे दिखाते रहते हैं कि इस तरीके के बेल्ट यूज़ करो जिससे कि फ़ैट कम हो जाए, पर हमें रिजल्ट फिर भी नहीं मिल पाता। अब ये क्यों नहीं मिल पाता, यही इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ में जानेंगे कि इसे कैसे कम किया जाता है। इसमें मैं आपको ए टू जेड तरीके बताऊंगा, जैसे कि आपको अगर एक्सरसाइज से वेट कम करना है तो आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं, योगा से करना है तो योगा से कीजिए, अगर दवाइयों से करना है तो दवाइयों से भी कर सकते हैं। दवाइयों में भी आपको मैं होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सभी ट्रीटमेंट बताऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तरीके क्यों बताए, कोई एक ही तरीका क्यों नहीं बताया। तो ये सभी तरीका बताने का मतलब है कि यदि मैं सभी को बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन कर लो तो हर कोई नहीं कर पाएगा। जैसे कि हाउसवाइफ हो गई या जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि वो लोग जैसी ड्यूटी से आते हैं तो उनके पास अपने ऑफिस का ही बहुत ज़्यादा काम रहता है। इसी तरीके से मैं यदि किसी को बोलता हूँ कि आप योगा कर लो तो स्टूडेंट तो इसमें इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। इसलिए मैंने इतने सारे आपको ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप अपना सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो पहले हम समझेंगे कि मोटापा आता क्यों है। मोटापा हमारी लाइफस्टाइल के किसी एक की वजह से भी आ सकता है। ये जैसे कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उठते बैठते हैं, क्या काम करते हैं, या फिर खासकर वो लोग जो लंबे समय तक बैठे रहकर काम करते हैं या बैठे रहते हैं, या खासकर वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए हमें अपने बढ़ते वजन पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोटापा कभी भी तुरंत नहीं आता है और ना ही तुरंत ही जाता है। जो लोग बोलते हैं कि भाई 5 दिन में वज़न घटा दूंगा, 10 दिन में वज़न घटा दूंगा, वो सब झूठ है। इसलिए हमें मोटापे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और मोटापा कम करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल या डेली रूटीन में से कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने होंगे, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया था तो ये मोटापा बहुत सारी बीमारियों को आने का न्योता देता है। जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाने की वजह से हमें दिल का दौरा भी आ सकता है, चलने में कठिनाइयाँ होंगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, आलस आएगा और बहुत सारी बीमारियाँ धीरे धीरे आने लगती हैं। इसलिए अब हम इसे कैसे दूर करें वो थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट बनवा लेना है। मैं यहाँ पे डाइट चार्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सभी के लिए डाइट चार्ट अलग अलग होता है। इसके साथ हमें अपने खाने में हेल्दी फूड को शामिल करना है। कोई भी जंक फूड नहीं खाना है, ना ही ऑयली फूड खाना है। फिर आप बोलोगे कि सर हम समोसा, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर खाए बिना तो रह ही नहीं सकते। तो मैं उनके लिए बोल दूँ कि आप अगर उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं तो कम तो कर सकते हैं। आप डेली ना खाकर उसे वीकली खाएं। इसके अलावा आप एक खाने का टाइम सेट कर लीजिए कि आपको इस टाइम पर खाना है, क्योंकि बेवक्त खाना भी अच्छा नहीं है। और अपने खाने में प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जैसे कि दालें हो गई, पनीर हो गई, या फिश या एग वाइट, ऐसी चीज़ों को बढ़ाना है। जैसे आपने देखा भी होगा, जितने भी जिम जाते हैं उन लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा अब आप खाने में जितना हो सके सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह ऐसी चीज़ें खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इन चीज़ों से होता क्या है कि हमारा पेट हमेशा भरा रहता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती और हम अनहेल्दी फूड या जंक फूड से बचते हैं। अब ये तो हो गई हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर मोटापा कम करने के उपाय। अब हम योगा और एक्सरसाइज के बारे में भी जान लेते हैं। तो एक्सरसाइज में आप क्रंच, रिवर्स क्रंच, लंज ट्विस्ट या स्टोमक वैक्यूम भी कर सकते हैं। या योगा में आप पवन मुक्तासन, उत्तन पादासन या नौकासन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रनिंग या मॉर्निंग वॉक करके भी आप वज़न को कम कर सकते हैं। अब हम दवाइयों के बारे में जानेंगे। दवाइयों में आपको सबसे पहले आयुर्वेदिक वाली दवाइयाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें 2 ग्लास पानी में 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी जैतून नमक डालकर मिला लेना है और इसे हमें 1 चम्मच धनिया पाउडर के साथ
लेना है। ऐसा आपको लंबे समय तक करना है, जिसकी वजह से आपको कम से कम हर महीने 3 से 4 किलो वज़न घटेगा। ये आपको कम से कम 4-5 महीने तो करना ही चाहिए। इसके अलावा आप अश्वगंधा के 3 पत्ते डेली खा सकते हैं, दिन में कम से कम 3 बार। ये भी आपको 3 से 4 महीने करना, इससे भी आपका मोटापा कम हो जाता है। इसके अलावा आप हमेशा गुनगुने पानी का सेवन कीजिए और जितना हो सके लिक्विड वाले जितने भी पदार्थ या जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ काढ़े या चाय बता देता हूँ, जिनका सेवन करके आप आराम से वज़न घटा सकते हैं। जैसे जितने भी पीसीओडी वाले पेशेंट हैं, वो दालचीनी का काढ़ा या चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा जितने भी थायराइड वाले पेशेंट हैं, वो अजवाइन और हल्दी वाले काढ़े बनाकर पी सकते हैं। या जो डायबिटिक वाले पेशेंट हैं, वो मेथी दाने का काढ़ा या चाय बनाकर पी सकते हैं। या नॉर्मल जो लोग हैं जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, वो धनिया या जीरे का काढ़ा या चाय बनाकर पी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसमें आपको फाइटोलक्का बेरी टेबलेट की 2-2 गोलियाँ दिन में कम से कम 3 बार लेनी है और इनके लेने का तरीका ये है कि आपको इन गोलियों को चूसना है और जैसे ही ये चूसकर ख़त्म हो जाती हैं, आपको उसके बाद गर्म पानी पीना है और ऐसा आपको कम से कम 3 से 4 महीने करना है। इसके अलावा आप R59 की 15 बूँदें 1/4 गिलास पानी के साथ दिन में कम से कम 3 बार लेना है। इसे भी आपको 3 से 4 महीने तक करना है, इससे भी आपका मोटापा कम हो जाएगा। इसके अलावा आप मदर टिंचर का भी यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर में जैसे कि फाइटोलक्का बेरी, फ्रिकस आर या कोलोट्रोपिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें भी आपको 3 से 4 महीने यूज़ करना है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेंगे। इसमें आपको पहले मैं मेडिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा, मतलब इसमें आपको पहले दवाइयाँ गोलियाँ बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आप ओलिस्टेट 120 mg टेबलेट ले सकते हैं दिन में कम से कम 1 बार और इसे 3 से 4 महीने चलाना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा और साथ में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि सिटलिस्टेट टैबलेट भी ले सकते हैं या फैट बर्नर वाले टैबलेट भी आती हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर हर एक आपको 3 से 4 महीने तक यूज़ करना है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट भी खानी है। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। सर्जिकल ट्रीटमेंट वही लोग लेते हैं जो बिना मेहनत किए 3 से 4 दिन में फटाफट से अपना वज़न कम कराना चाहते हैं, मतलब फैट को रिमूव कराना चाहते हैं। इसके लिए वो या तो लाइपोसक्शन का सहारा ले सकते हैं या टमी टक का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना, तो हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो इनके ऊपर ले आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप आके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।